क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जितना हार्ड वर्क करते हैं उतना रिटर्न कभी नहीं मिलता? ऐसा लगता है जैसे जिंदगी ने पॉज बटन दबा दिया हो और आप बस वहीं अटके हुए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसकी वजह कुछ और नहीं बल्कि आपकी सोच है। हाँ, आपकी सोच ही आपकी जिंदगी को बनाती या बिगाड़ती है। सोच बदलो, पूरी जिंदगी बदल जाएगी। ये सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि वो सच है जो आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकता है। दोस्तों, आज हम अनकवर करेंगे उस रहस्य को जिसने हर सक्सेसफुल इंसान को अपनी मंजिल तक पहुंचाया है। पॉजिटिव माइंडसेट। ये माइंडसेट सिर्फ एक बदलाव नहीं है, ये वो शक्ति है जो आपकी ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने का रास्ता दिखाती है। ये ऑडियो बुक सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये आपके सोचने, समझने और जीने का तरीका बदलने के लिए है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी और सक्सेस की लहर आए तो इस ऑडियो बुक को आखिर तक जरूर सुनिए। और अगर आप ऑलरेडी पॉजिटिव माइंडसेट को अपनाने के लिए तैयार हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, आई चूज पॉजिटिविटी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस शानदार सफर को जहां आपकी सोच बदलेगी और आपकी जिंदगी को नई उड़ान मिलेगी। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, एक किसान एक छोटा सा बीज लेकर जमीन में बोता है, उसे पानी देता है, सही मात्रा में खाद देता है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि वो उस बीज पर भरोसा करता है कि एक दिन यह बीज बड़ा होकर एक मजबूत पेड़ बनेगा। अगर किसान को शुरू से ही यह शक हो कि बीज खराब है या यह कभी पेड़ नहीं बनेगा, तो क्या वह उसकी देखभाल उसी उत्साह से करेगा? बिल्कुल नहीं। ठीक इसी तरह हमारी सोच भी बीज की तरह होती है। हमारे विचार हमारी जिंदगी का फाउंडेशन बनाते हैं। अगर हम अपने दिमाग में नेगेटिविटी के बीज बोते हैं तो हमारी जिंदगी में वही उगता है, डर, असफलता और सीमाएं। लेकिन अगर पॉजिटिविटी के बीज बोएं तो यकीन मानिए, आपकी जिंदगी में ग्रोथ, सक्सेस और हैप्पीनेस का पेड़ खड़ा होगा। दोस्तों, हर सफल इंसान की कहानी में एक चीज कॉमन है, उनके थॉट्स। मान लीजिए आप एक मैराथन दौड़ना चाहते हैं, लेकिन अगर पहली ही सोच यह हो, मैं तो इसे कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो आपने अपनी हार पहले ही तय कर दी। ये सोच आपके दिमाग को सिग्नल देती है कि कोशिश करना बेकार है। अब एक दूसरी सिनेरियो सोचिए। मान लीजिए आप खुद से कहते हैं, मैं इसे कर सकता हूं, यह मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं। तो क्या होगा? आपका दिमाग ऑटोमेटिकली सॉल्यूशंस और स्ट्रेटजीज पर काम करने लगेगा। यह एक तरह का सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है। जो आप सोचते हैं वही सच बनने लगता है। दोस्तों, लेकिन क्या होता है जब हमारे थॉट्स नेगेटिव होते हैं? ये नेगेटिव थॉट्स एक इनविजिबल दीवार की तरह काम करते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट है जो बचपन में कई बार पब्लिक स्पीकिंग में हकलाया। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और उसने मान लिया कि वह कभी भी अच्छी तरह बोल नहीं पाएगा। अब ये सोच उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई। जब भी उसे पब्लिक स्पीकिंग का मौका मिलता है, वह खुद से कहता है, मैं तो बोल नहीं पाऊंगा, सब हंसेंगे। इस लिमिटिंग बिलीफ की वजह से वह कभी स्टेज पर जाने की कोशिश ही नहीं करता। दोस्तों, असल में नेगेटिव थॉट्स एक डर का इल्यूजन बनाते हैं। यह डर आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलने नहीं देता, लेकिन सच्चाई यह है कि यही कंफर्ट जोन आपको रोक कर रखता है। अब सवाल यह है कि हम पॉजिटिविटी को कैसे चुनें? क्या इसका मतलब है कि चैलेंजेस या मुश्किलें नहीं आएंगी? बिल्कुल नहीं। पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब यह नहीं है कि आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। इसका मतलब यह है कि आप प्रॉब्लम्स को एक नई नजर से देखेंगे। सोचिए, एक लड़का जिसका बिजनेस पहले साल ही फेल हो गया। नेगेटिव माइंडसेट कहता है, मेरा लक खराब है, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। लेकिन वही लड़का पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सोचता है, ये मेरी लर्निंग थी, अब मैं जानता हूं कि मुझे क्या नहीं करना है, अगली बार मैं और बेहतर करूंगा। ये फर्क है चॉइस का। आप हर दिन डिसाइड करते हैं कि आप किस नजरिए से चीजों को देखेंगे। चैलेंजेस को आप फेलियर्स की तरह देख सकते हैं या अपॉर्चुनिटीज की तरह। ये डिसीजन आपकी सोच की ताकत को डिफाइन करता है। दोस्तों, आपकी सोच एक बीज है। आपको तय करना है कि आप कौन सा बीज बोएंगे, नेगेटिविटी और डर का या पॉजिटिविटी और ग्रोथ का। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो अपने सोचने का तरीका बदलना और उसे बेहतर बनाना शुरू करें। जो आप सोचते हैं वही आपकी रियलिटी बनता है।
दोस्तों, एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था। वहां एक बूढ़ा आदमी रहता था जो हमेशा खुश रहता था। लोग उसे देखकर हैरान होते थे कि वह इतनी मुश्किल जिंदगी में भी हमेशा मुस्कुराता क्यों है। एक दिन एक युवा लड़का उनसे पूछ बैठा, बाबा, क्या आपकी जिंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आई? बाबा हंसते हुए बोला, परेशानियां तो हर किसी की जिंदगी में आती हैं बेटा। फर्क बस यह है कि मैं अपने दुखों पर ध्यान नहीं देता, मैं उन चीजों पर ध्यान देता हूं जो मेरे पास हैं। यह बात सुनकर लड़का और भी हैरान हुआ। उसने पूछा, तो आप हमेशा खुश कैसे रहते हैं? बूढ़ा आदमी बोला, मैं हर सुबह 3 चीजें सोचता हूं जिनके लिए मैं ग्रेटफुल हूं। जैसे कि आज मैं जिंदा हूं, मेरे पास खाने के लिए भोजन है और मेरी आंखें इस खूबसूरत दुनिया को देख सकती हैं। यही ग्रेटिट्यूड है जो मेरे दिल से नेगेटिविटी को दूर रखता है। दोस्तों सोचिए, अगर आप हर सुबह उठते ही शिकायतों की लिस्ट बनाने लगें, मेरे पास अच्छा घर नहीं है, मुझे नौकरी पसंद नहीं है, या मेरी जिंदगी में कोई एक्साइटमेंट नहीं है, इन विचारों से आपका दिन शुरू होते ही कैसा लगेगा? अब इसके विपरीत सोचिए। आप सुबह उठें और लिखें, मैं अपनी सेहत के लिए थैंकफुल हूं, मुझे एक और दिन मिला है कुछ नया करने का, मेरे पास एक सपोर्टिव फैमिली है। दोस्तों, ये छोटी सी आदत आपके दिमाग को नेगेटिविटी से दूर और पॉजिटिविटी की तरफ खींच लेती है। ग्रेटिट्यूड वो चाबी है जो आपके माइंड के दरवाजे पर लगे दुख और चिंता के ताले को खोलती है। अब एक और कहानी सुनिए। रिया नाम की एक लड़की थी जो हमेशा खुद को कमजोर और असफल मानती थी। जब भी उसे कोई नया काम करने को कहा जाता, वह खुद से कहती, मुझसे ये नहीं होगा, मैं तो हमेशा गलती करती हूं। एक दिन उसकी एक दोस्त ने उसे समझाया, रिया, तुम्हारे ये शब्द तुम्हारे दिमाग पर जादू की तरह काम कर रहे हैं। अगर तुम खुद से बार बार कहोगी कि तुम असफल हो, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मान लेगा। रिया ने तब एक नई आदत शुरू की। जब भी उसके मन में कोई नेगेटिव थॉट आता, वह उसे तुरंत पॉजिटिव थॉट से बदल देती। जैसे, मुझसे ये नहीं होगा को उसने बदल दिया, मैं इसे सीख सकती हूं। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। दोस्तों, नेगेटिव सेल्फ टॉक को चैलेंज करना आसान नहीं है, लेकिन यह जरूरी है, क्योंकि ये वही दीवारें खड़ी करता है जो हमें हमारे गोल्स तक पहुंचने से रोकती हैं। अब सोचिए, आप एक प्रोजेक्ट पर महीनों तक मेहनत करते हैं और आखिर में वह फेल हो जाता है। आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? शायद गुस्सा, निराशा या अपने आप को कोसना। यही हमारा डिफॉल्ट माइंडसेट होता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। मान लीजिए कि आप फेल होने के बाद खुद से पूछते हैं, मैंने इस प्रोसेस से क्या सीखा? हो सकता है आपको पता चले कि आपकी स्ट्रेटेजी गलत थी और अगली बार आप इसे बेहतर बना सकते हैं। एक बार एक महान कलाकार से किसी ने पूछा, आप इतनी बार असफल हुए, फिर भी आप कैसे आगे बढ़ते रहे? उसने जवाब दिया, मैंने हर असफलता को अपना मेंटर माना, हर फेलियर ने मुझे कुछ नया सिखाया। दोस्तों, फेलियर्स को नेगेटिविटी की तरह देखने के बजाय अगर हम उन्हें लर्निंग अपॉर्चुनिटीज की तरह देखना शुरू कर दें, तो पॉजिटिविटी अपने आप हमारे साथ हो जाएगी। दोस्तों, ग्रेटिट्यूड, पॉजिटिव सेल्फ टॉक और हर चीज में कुछ अच्छा ढूंढने की आदत हमारी जिंदगी को हर तरह से बेहतर बना सकती है। ये कोई जादू नहीं है जो एक रात में काम करेगा, लेकिन अगर आप इसे रोज अपनाएंगे तो धीरे धीरे आपका माइंडसेट बदल जाएगा और यही माइंडसेट आपकी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकता है। याद रखें, पॉजिटिविटी कोई एक दिन की बात नहीं, यह एक जीने का तरीका है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में राहुल नाम का लड़का रहता था। वह हमेशा कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन हर बार जब वह कुछ नया शुरू करता तो उसे फेलियर का सामना करना पड़ता। एक बार उसने खेती शुरू की, लेकिन फसल खराब हो गई। दूसरी बार उसने एक दुकान खोली, लेकिन घाटा हुआ। हर बार उसकी असफलताएं उसे तोड़ देती थीं। राहुल ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या मैं हमेशा असफल ही रहूंगा? क्या मेरे पास वह काबिलियत नहीं है जो दूसरों के पास है? पिता मुस्कुराए और उसे नदी के किनारे ले गए। उन्होंने एक पत्थर उठाया और राहुल से कहा, इस पत्थर को देखो, यह ठोस और मजबूत है, लेकिन अगर इसे लगातार पानी की धार में रखा जाए तो पानी इसे घिसकर चिकना बना देगा। राहुल ने हैरानी से पूछा,
लेकिन पानी तो पत्थर से कमजोर है, फिर यह उसे कैसे बदल सकता है? पिता ने जवाब दिया, क्योंकि पानी लगातार बहता रहता है। वही कंसिस्टेंसी और रेजिलियंस इंसान को भी मजबूत बनाते हैं। पिता ने राहुल से कहा, क्या तुम जानते हो विंसेंट वैन गॉग, जो एक महान चित्रकार थे, अपनी पूरी जिंदगी में केवल एक पेंटिंग बेच पाए थे? राहुल ने पूछा, कैसे? पिता ने बताया, वैन गॉग को अपनी आर्ट्स के लिए कभी सही पहचान नहीं मिली। उनकी पेंटिंग्स की कोई कद्र नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी अपनी आर्ट को छोड़ने का सोचा नहीं। लेकिन आज उनकी पेंटिंग्स दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग्स में गिनी जाती हैं। यह सुनकर राहुल सोचने लगा। उसे समझ आया कि हर फेलियर एक सीढ़ी है जो उसे सक्सेस के करीब ले जाती है। दोस्तों, राहुल को उसके पिता ने एक और कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, कुछ लोग मानते हैं कि इंसान जन्म से ही टैलेंटेड होता है। वे सोचते हैं कि अगर उनके पास टैलेंट नहीं है तो वे कुछ नहीं कर सकते। इसे कहते हैं फिक्स्ड माइंडसेट। लेकिन असली सक्सेस उन्हें मिलती है जो मेहनत और सीखने में विश्वास रखते हैं। इसे कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट। फिर उन्होंने उसे दशरथ मांझी की कहानी सुनाई, जिनके जीवन पर फिल्म मांझी द माउंटेन मैन बनी है। दशरथ मांझी बिहार के एक छोटे से गांव गहलौर के रहने वाले थे। उनके गांव और नजदीकी शहर के बीच एक विशाल पहाड़ था, जिससे लोगों को अस्पताल, स्कूल और बाजार जाने में बहुत मुश्किल होती थी। एक दिन उनकी पत्नी उस पहाड़ को पार करते हुए गिर गईं और उनकी चोटों के कारण समय पर इलाज नहीं हो सका। इस घटना ने दशरथ मांझी को अंदर से झकझोर दिया। उन्होंने ठान लिया कि वह इस पहाड़ को काटकर एक रास्ता बनाएंगे। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन मांझी ने हार नहीं मानी। सिर्फ एक हथौड़ा और छेनी के सहारे उन्होंने 22 साल तक दिन रात मेहनत की और अकेले ही पहाड़ को काटकर एक 110 मीटर लंबा और 30 फीट चौड़ा रास्ता बना दिया। आज उनके बनाए रास्ते ने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी है। उनकी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि अगर इरादा मजबूत हो तो इंसान किसी भी असंभव काम को मुमकिन बना सकता है। राहुल ने अपने पिता से पूछा, लेकिन मैं कैसे यकीन करूं कि मैं सफल हो सकता हूं? पिता ने उसे एक अजीब सा काम करने को कहा। उन्होंने कहा, हर रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद करो और अपने गोल को इमेजिन करो। खुद को उस गोल को अचीव करते हुए देखो। पहली रात राहुल ने अपनी आंखें बंद की और खुद को एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के रूप में इमेजिन किया। उसने देखा कि वह बड़ी बड़ी डील्स कर रहा है, लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं और उसके चारों तरफ सफलता की चमक है। यह सोच उसे इतना रियल लगा कि उसके होंठों पर एक मुस्कान आ गई। यही है विजुअलाइजेशन की ताकत। धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई और हर दिन वह अपने सपनों को जीने की एक नई इंस्पिरेशन के साथ उठने लगा। कुछ महीनों बाद जब उसने एक नया बिजनेस शुरू किया तो उसे वही कॉन्फिडेंस महसूस हुआ जो उसने अपनी विजुअलाइजेशन में देखा था। हर कदम पर उसे महसूस हुआ कि वह उस सक्सेस की तरफ बढ़ रहा है जिसे उसने अपने माइंड में पहले ही देखा था। दोस्तों, राहुल ने सीख लिया था कि असफलता सिर्फ सीखने का एक तरीका है। उसने समझा कि हार्ड वर्क और सही माइंडसेट से कुछ भी संभव है। और सबसे जरूरी बात, उसने विजुअलाइजेशन और सेल्फ बिलीफ के जरिए अपनी जिंदगी बदल दी। रेजिलियंस का मतलब है हर चैलेंज को एक्सेप्ट करना और उससे सीख कर खुद को बेहतर बनाना। और सेल्फ बिलीफ का मतलब है खुद पर इतना भरोसा करना कि कोई भी मुश्किल आपको रोक ना सके। सक्सेस कोई जादू नहीं, बल्कि आपकी सोच और मेहनत का परिणाम है। दोस्तों, एक गांव में राकेश नाम का लड़का रहता था। वह हर दिन परेशान और चिड़चिड़ा रहता। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। एक दिन वह गांव के सबसे समझदार गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं हमेशा परेशान रहता हूं, मेरी जिंदगी में पॉजिटिविटी क्यों नहीं है? गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी सोच का बीज नेगेटिविटी में फंसा हुआ है। इसे बदलने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। मैं तुम्हें 3 कदम सिखाता हूं, इन्हें अपनी जिंदगी में लाओ और देखो कैसे सब बदलता है। गुरु ने राकेश से कहा, सुबह उठने के बाद तुम क्या सोचते हो? राकेश ने जवाब दिया, मैं सोचता हूं कि आज का दिन भी बुरा जाएगा, काम नहीं बनेगा। गुरु ने उसे एक नियम दिया। उन्होंने कहा, कल से जैसे ही उठो अपनी आंखें बंद करके 3 बातें कहो। मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं केपेबल हूं, मैं अनस्टॉपेबल हूं। राकेश को यह अजीब लगा। उसने पूछा,
क्या यह सचमुच काम करेगा? गुरु ने हंसकर जवाब दिया, जैसे बीज को पानी देने से पौधा उगता है, वैसे ही पॉजिटिव एफर्मेशंस तुम्हारे दिमाग को नए विश्वास देंगे। अगली सुबह राकेश ने एफर्मेशंस की प्रैक्टिस की। उसने खुद को जोर से कहा, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं केपेबल हूं, मैं अनस्टॉपेबल हूं। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि उसके दिन की शुरुआत एक नए एनर्जी के साथ हो रही है। राकेश ने गुरु से पूछा, लेकिन मेरा प्रॉब्लम यह है कि मेरे आसपास लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं। वे हर बात में नेगेटिविटी ढूंढते हैं। मैं क्या करूं? गुरु ने उसे एक गिलास दिया जिसमें साफ पानी था और उसमें एक चुटकी मिट्टी डाल दी। पानी तुरंत गंदा हो गया। फिर गुरु ने उसी गिलास में साफ पानी डालना शुरू किया जब तक कि सारी गंदगी बाहर नहीं निकल गई। उन्होंने समझाया, तुम्हारा दिमाग भी इस गिलास की तरह है। अगर तुम इसे नेगेटिविटी से भरते रहोगे तो यह गंदा रहेगा, लेकिन अगर तुम पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताओगे, अच्छी किताबें पढ़ोगे और इंस्पायरिंग वीडियोस देखोगे तो नेगेटिविटी अपने आप निकल जाएगी। राकेश ने गुरु की बात मानी। उसने अपने पुराने दोस्तों से दूरी बना ली जो हमेशा शिकायत करते थे। उसने नई आदतें शुरू की, हर दिन 10 मिनट सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ना और पर्सनल डेवलपमेंट पॉडकास्ट सुनना। जल्दी ही उसे महसूस हुआ कि उसका माइंडसेट बदलने लगा है। राकेश ने आखिरी सवाल किया, गुरुजी, मैं हर समय फ्यूचर की चिंता करता हूं। क्या होगा अगर मेरा काम ना चला? क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? गुरु ने उसे एक छोटा सा पत्थर दिया और कहा, इस पत्थर को अपने हाथ में पकड़कर 10 मिनट बैठो और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दो। जब भी तुम्हारे मन में चिंता आए, इसे महसूस करो, लेकिन वापस अपनी सांसों पर ध्यान ले आओ। राकेश ने उस रात ऐसा ही किया। शुरुआत में उसके दिमाग में हर तरह की चिंताएं आईं, लेकिन धीरे धीरे उसने सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। उसे एक अनोखी शांति महसूस हुई। गुरु ने समझाया, माइंडफुलनेस का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट में रहना। जब तुम अपनी सांसों पर ध्यान देते हो तो तुम अपनी चिंताओं और डर से आजाद हो जाते हो। सेल्फ केयर सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल भी है। मेडिटेशन तुम्हारे माइंड को रिचार्ज करती है और पॉजिटिविटी लाती है। कुछ महीनों बाद राकेश की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। उसने एफर्मेशंस के जरिए अपनी मॉर्निंग्स को एनर्जेटिक बनाया। पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस से उसने अपने माइंडसेट को इंस्पायर किया और माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस से उसने अपनी चिंता को कंट्रोल करना सीख लिया। अब जब कोई उससे उसकी पॉजिटिविटी का राज पूछता तो वह मुस्कुराकर कहता, गुरुजी ने मुझे छोटे छोटे कदम सिखाए थे, लेकिन इन कदमों ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। दोस्तों, पॉजिटिव माइंडसेट कोई जादू नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिस है। छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स जैसे अफर्मेशंस, पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस और माइंडफुलनेस आपके माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जरूरत बस कंसिस्टेंसी और पेशेंस की है। याद रखें, बड़ा बदलाव हमेशा छोटे कदमों से शुरू होता है। दोस्तों, अगर आज की इस ऑडियो बुक ने आपके दिल और दिमाग में एक चिंगारी पैदा किया है तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में हमें बताएं, मैं अपनी सोच बदलने के लिए तैयार हूं, ताकि हम जान सकें कि आप अपने बदलाव के सफर पर निकल चुके हैं। साथ ही इस पॉजिटिविटी को और आगे फैलाने के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी की पूरी जिंदगी बदल दे।